नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है। बैठक में सभी बड़े नेता शामिल हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान बैठक में मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक चल रही है। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। किसकी दावेदारी कहां से होगी, शायद इस मीटिंग के बाद तस्वीर साफ होती हुई नजर आए। शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी 81 सीटों पर पैनल इस समय चर्चा कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें 81 सीटों पर किस सीट पर किस चेहरे को उतारा जाएगा, कहां किस तरह से कौन से समीकरण के हिसाब से दांव चला जाएगा, इन्हीं सब पर अभी मंथन चल रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह की बैठक चल रही है उसमें उम्मीद यह लगाई जा सकती है कि बैठक शायद खत्म हो और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा, कौन सा चेहरा आगे किया जाएगा, किस चेहरे को बैकफुट पर किया जा रहा है, तस्वीर आज शायद साफ हो जाए। जी, बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति जो कि चुनाव समिति की आज बैठक जो है वो इस वक्त प्रदेश कार्यालय में चल रही है। बता दें कि पिछले दिनों जो राय शुमारी हुई थी उसमें कई नाम जो है हर विधानसभा सीटों से सामने आए थे। उसमें से 3 नामों का जो चयन है वो आज की चुनाव समिति की बैठक में जो है उसे सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उसे केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा जाएगा, जहां पर वहीं से जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से सीटों की घोषणा होगी कि कौन से सीट पे कौन से प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव में उतरेंगे। बता दें कि इससे पूर्व जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री चुनाव प्रभारी भी हैं बीजेपी के प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि नामों का जो चयन है वो किया जाएगा। 3 नाम जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा, उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा। पहली सूची जो है वो 1 सप्ताह के भीतर आने की बात जो है उनके द्वारा कही गई है। अब इस बैठक में क्या कुछ निकलता है और किन नामों का चयन होता है, किन तीनों नामों का, उसे बंद लिफाफे में जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर बैठेगी और उसके बाद तमाम सीटों का से जो भी प्रत्याशी उचित लगेंगे, जो भी समीकरण के हिसाब से सही बैठते हुए नजर आएंगे, उन तमाम उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो 1 सप्ताह के भीतर जारी होने की उम्मीद है। जी, जो पहली सूची है वो 1 सप्ताह के भीतर जारी होने की उम्मीद है। लेकिन अगर जमशेदपुर पूर्वी सीट की बात कर ले, यहां पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। हॉट सीट ये बन चुकी है। इस पर कौन सा चेहरा इस समय आगे दिख रहा है? क्या रघुवर दास को, जो कि राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनको वापस लाया जाएगा, या सरयू राय जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं उन पर पार्टी भरोसा करती हुई नजर आएगी? जी, फिलहाल बता दें कि पिछले दिनों जो जब जमशेदपुर पूर्वी सीट पर राय शुमारी की गई थी, खासतौर से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा से रघुवर दास के नाम को लेकर जो सबसे प्रमुख रूप से सामने आए थे और उस सूची में पहले नंबर पर रघुवर दास जी का नाम जो था वो सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जो प्रदेश नेतृत्व है या फिर बात करें कि जो कि चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, इन तमाम चीजों को लेकर जो कयास थे उसे लेकर यही बात कही थी कि फिलहाल रघुवर दास जो है वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं और फिलहाल उसे लेकर बीजेपी के द्वारा चर्चा नहीं की गई। लेकिन जाहिर तौर पर उस नाम को भी दरकिनार करना आसान नहीं है। तो तमाम चीजों को देखते हुए आज जो 3 नाम हैं हर विधानसभा क्षेत्र से, उन 3 नामों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा, जिसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन सा चेहरा
और किस पर पार्टी भरोसा दिखाती है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों में एक बार फिर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर है। जमशेदपुर पूर्वी के कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मगर इस सीट को हॉट सीट बनाने वाले ओडिशा के राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के बीच बैनर वार देखने को मिल रहा है। जायजा लिया है संवाददाता आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का भी त्योहार आने वाला है और उस त्योहार की भी एक तस्वीर अब देखने को मिल रही है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की बात करूं तो शहर के तमाम चौक चौराहों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का क्रेज जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मैं अभी मौजूद हूं जमशेदपुर के एग्रीको गोल चक्कर पर, जहां आप देख सकते हैं पूरा एग्रीको जो है वो गोल चक्कर आप देख सकते हैं कि महामहिम उड़ीसा के रघुवर दास जी की तस्वीर से पूरा तरह से पटा पड़ा हुआ है। गोल चक्कर पे आप जो पोस्टर देख रहे हैं, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जितने यहाँ पोस्टर लगे हैं सिर्फ इसी गोल चक्कर पे नहीं, जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्येक गोल चक्कर पे आप देखेंगे तो माननीय रघुवर दास जी का बैनर सब जगह लगा है। और इस गोल चक्कर से अगर आप इसका आकलन करेंगे तो हमारे जो स्थानीय विधायक है श्री सरयू राय जी, ऐसा लगता है कि वो प्रायोजित पोस्टर लगवाए हैं। फोटो का वही है कि हमारे दिल में बस रहे हैं रघुवर दास जी। और यहाँ जो जमशेदपुर में जिस समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अच्छा काम किया इन्होंने, काफी अच्छा काम किया गया है। देखना यह है कि आने वाला जमशेदपुर पूर्वी से कौन प्रत्याशी होता है और जनता किसको अपना दास बनाती है। मगर ये बैनर पोस्टर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड में चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस कोशिश में कांग्रेस एक अलग ही कलह में फंसती दिख रही है। जहां जहां कांग्रेस का संवाद हो रहा है, हंगामे और बवाल की तस्वीरें आ रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस किसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है? आगे चुनाव, कांग्रेस में तनाव। चुनाव से पहले कलह में फंसी कांग्रेस। जनसंवाद में जगह जगह बवाल। ऐसे पूरा होगा कांग्रेस का लक्ष्य 2024। चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में विरोधियों को चित करने निकली कांग्रेस अपनी ही कलह में उलझी है। धनबाद के बाद अब लोहरदगा के भंडरा और किस्को में भी पार्टी के जनसंवाद में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें चुनाव और प्रत्याशियों पर कार्यकर्ताओं की राय ज्यादा रात देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्ष के साथ जोरदार बहस के बाद प्रदीप बलमुचू ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता बचते हुए मंच से निकल गए, जिसके बाद पूर्व सांसद धीरज साहू ने मोर्चा संभाला। ने कहा कि अगर आप लोग में से गांव वाला कोई भी बोलना चाहता है उसको आमंत्रित किया था। समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है उस पर अगर इस तरह का जरूरत रहा तो कांग्रेस पार्टी की प्रगति कमजोर होते चला जाएगा। इससे पहले 5 अक्टूबर को धनबाद में कांग्रेस के जनसंवाद में बवाल सबने देखा, जब बाघमारा पुटकी में कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे की नौबत आ गई और ये सब कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में होता रहा। हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाए तो माला पहने, भाजपाई लोग वो कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है, ये पिछले कुछ दिनों से लोहरदगा में दो बड़े नेताओं सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव की लड़ाई से जगजाहिर है और अब कार्यकर्ताओं के बीच भी खुलकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अगर कांग्रेस में बड़े नेताओं के स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोई कवायद शुरू नहीं होती है तो लक्ष्य 2024 के अभियान पर निकली कांग्रेस बीच रास्ते में ही भटक सकती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट।
और झारखंड में हौसले और ढकोसले की राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम ने पोस्टर जारी कर बीजेपी से कई सवाल पूछ डाले। कहा हेमंत सरकार ने हौसला दिया और बीजेपी बस ढकोसला देती है। रांची के बाजारों में लगे पोस्टर, कहा 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों की आय में वृद्धि हुई क्या। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है और इस तैयारी के बीच दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल करने लग गई है। जब भाजपा ने ये सवाल किया कि मिला क्या, कैंपेन शुरू किया, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर आप देखिए कि रांची के चौक चौराहा और सड़कों पर ये ढकोसले की पोस्टर जो है वो शुरू हो गए। यानी हेमंत सरकार ने दिए हैं हौसले और भाजपा सरकार ने दिए बस ढकोसले। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे द्वारा रांची के शहरों पर, चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और कई तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। इनमें सवाल पूछे गए हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुआ क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, स्मार्ट सिटी बना क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों की आय में वृद्धि हुई क्या। ये तमाम सवाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से इस वजह से करने लग गई है क्योंकि भाजपा ने पहले मिला क्या क्या कैंपेन शुरू किया और उसके जवाब में अब राजधानी रांची के सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं अब इस मामले में बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जवाब दें, हमने तो सवाल पूछा है, जवाब दें। केंद्र की सरकार 11वें साल में प्रवेश कर गई है। जिन बिंदुओं को आज उठाया गया है, आज जनता भी पूरी तरह से नकार रही है इनको, इनके जुमले, इनके बातें, इनके वादों पर कोई अब विश्वास नहीं करता। अब ये जाएंगे गांवों में, कहीं भी जाएंगे, लोग पूछेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों में वादे करती है और जब चुनाव बीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाती है और जिसके साथ वो वादे करती है उसी के साथ वो प्रपंच करती है, धोखा करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत किसको है? हिम्मत है भ्रष्टाचारियों को, हिम्मत है घोटालाबाजों को, हिम्मत है अपराध कर्मियों को। ये हिम्मत उनको मिल रहा है, आम जनता को कोई हिम्मत नहीं है। मैया योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और अच्छी खबर, लाभुकों को दशहरा से पहले तीसरी किस्त जारी की जाएगी। 8 अक्टूबर को राशि आवंटित की जाएगी। 1,000 रुपए की यह तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को जारी की जाएगी। विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दशहरा से पहले तीसरी किस्त को जारी कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को राशि आवंटित की जाएगी। 1,000 रुपए की यह तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को जारी की जाएगी। लाभुकों को दशहरा से पहले ये गिफ्ट मिल रहा है। विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मैया योजना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। योजना की दूसरी किस्त भी जा चुकी है। अभी तीसरी किस्त जैसे हमारे डीसी साहब बता रहे थे कि दशहरा से पहले होना है। और सिमडेगा के कोलेबिरा में मैया सम्मान यात्रा में गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और चुनाव से पहले बीजेपी के पंच प्रण पर सवाल उठाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना जानते हैं और इनकी मंशा झारखंड के पीछे रखने की है। इनको आदत है कॉपी पेस्ट करने की। मैया सम्मान योजना आई तो हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, हम इनका 2,000 देंगे, लेकिन ये सोच कभी हमारे भाजपा के साथी लोग ला नहीं सकते हैं। उनकी सोच में, इनके पास सोच ही नहीं है झारखंड को आगे बढ़ाने की। हाँ, एक सोच जरूर है, झारखंड को हर स्तर में नीचे कैसे गिराना है, झारखंड को हर स्तर में पीछे कैसे करना है। और सिमडेगा के बाद कल्पना सोरेन ने गुमला में भी मैया सम्मान यात्रा की।
पुग्गू हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम का महिला नेताओं ने रोड शो किया, जिसमें कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी शामिल रहीं। रोड शो में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जेएमएम में महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही इन तीनों नेताओं ने खुली जीप में कार्यक्रम स्थल से शहर तक रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। और गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है, नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ के 172वीं वाहिनी का अभियान, बड़गढ़ थाना के बूढ़ा पहाड़ का यह पूरा मामला है। थलिया गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, 2 ग्रेनेड और 6 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ की कार्रवाई से यह बड़ा हादसा टला है। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ की मुहिम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 172वीं वाहिनी ने यह पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। थलिया गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और झारखंड का प्रसिद्ध दूध मटिया वन महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी 7 अक्टूबर को टाटी झरिया के दूध मटिया में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग में वन महोत्सव के एक दिन पहले साइकिल रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग में वन संरक्षण और पेड़ बचाने को लेकर वन विभाग सहित स्थानीय लोग कार्य कर रहे हैं। बता दें कि कल हजारीबाग के दूधमटिया में एक विशेष पर्यावरण मेला का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर आज हजारीबाग के देवांगना चौक से दूधमटिया तक यानी लगभग 25 किलोमीटर साइकिल यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें से 6 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के उम्र तक के जो लोग हैं वो शामिल है। इनका कहना है कि आप सभी जो है पेड़ बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण संरक्षण में जो है अपना हाथ जरूर बटाइए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। रांची के खेल गांव में पावर ग्रिड ने 2 दिवसीय क्षेत्रीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन कराया। प्रतियोगिता में 180 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी 11 क्षेत्र के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 14 खिलाड़ियों की टीम को पावर सेक्टर के नेशनल प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का अंतर क्षेत्रीय एथलीट्स मीट है। यहाँ पर जो है सो हमारे पावर ग्रिड के देश के कोने कोने से, पावर ग्रिड हमारा डिफरेंट क्षेत्र में रीजन में बटा हुआ है। सारे रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न से और नीचे में साउथ 2, साउथ 1, हर जगह से प्रतिभागी आए हैं और डिफरेंट एथलीट्स गेम हो रहा है। तो ये ट्रैक वाले इवेंट में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4x100 मीटर रिले रेस, 800 मीटर, 1500 मीटर्स फॉर मेल एंड फीमेल, और फील्ड में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और ट्रिपल जंप, ये सारे मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए आयोजित की जा रही है। जोहार झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।